हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपने कुछ अच्छी लॉजिकल ट्रेड करी होंगी। काफ़ी वॉलेटाइल था मार्केट। तो एक और वीडियो लेकर आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे अगर हमें अगले वीक ट्रेड करनी हो इंडेक्सेस में तो कैसे करें, क्या हमारे लेवल्स रहेंगे, कहाँ पे हमें एंट्री करनी है, क्या स्टॉप लॉस रहेंगे, क्या टारगेट रहेंगे। तो ये इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह जो हमारी प्रोसेस है दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ग्लोबल मार्केट का मूड क्या चल रहा है वो डिस्कस करेंगे, एंड सेकंड पार्ट में हम जंप करेंगे लेवल्स की तरफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो कल यूएस की मार्केट हल्की फुल्की नेगेटिव बंद हुई है। डाउ 190 के आसपास नेगेटिव और नेस्डेक 155 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव बंद हुई है। तो ऑल टाइम हाईज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं यूएस मार्केट। कल आप कह सकते हो हमने प्रॉफिट बुकिंग विटनेस करी है। अगर हम यूके की मार्केट देखें तो वो भी आपको मिक्स्ड नज़र आएंगी, कुछ हल्की पॉजिटिव, कुछ हल्की नेगेटिव नज़र आएंगी। तो ग्लोबल मार्केट की तरफ से ऐसा कोई कंसर्न नहीं है, कोई बहुत बड़ा कंसर्न। और हमारी मार्केट में क्या हुआ, निफ्टी 123 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई है। बट द गुड थिंग इज कि नेगेटिव क्लोज हुई है बट स्टिल 22,000 के ऊपर क्लोज हुई है। यानी वीकली बेसिस पे जो मार्केट है, निफ्टी है, उसने 22,000 को सेव किया है, जो लास्ट वीक का सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। बैंक निफ्टी 46,594 क्लोज हुई है, 195 पॉइंट्स नेगेटिव। बट द गुड थिंग इज कि 46,500 के ऊपर क्लोज हुई है। 46,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जिसका अभी पिछले से पिछले हफ्ते ब्रेकआउट हुआ था काफ़ी अटेम्प्ट के बाद। तो हमारी मार्केट फ्राइडे नेगेटिव ज़रूर क्लोज हुई है, बट जो इस नेगेटिव में भी अच्छी बात है वो ये कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है, दोनों अपने क्रूशियल लेवल 22 एंड 46,500 के ऊपर क्लोज हुई है। ओवरऑल स्ट्रक्चर में कोई बुराई नहीं है। डेली चार्ट में निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ट्रेवल कर रही है और क्लोजिंग बेसिस पे 22,000 सेव करी गई है, जो काफ़ी अच्छी बात है। 13 ईएमए के नीचे है वो एक थोड़ा कंसर्न है, बट 22,000 सेव कर रही है, ये एक पॉजिटिव थिंग है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो अगेन 46,500 इसने जब एचडीएफसी के रिजल्ट आए थे बेकार तब गिव अप किया था और समहाउ गेन किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग देकर गए, सबसे अच्छी पॉजिटिव थिंग है ओवरऑल जो भी फ्राइडे हुआ उसमें। तो ये था ओवरऑल स्ट्रक्चर, कुछ बुराई नज़र आ नहीं रही है, सब कुछ ठीक है। बाय ऑन डिप्स वाला स्ट्रक्चर है। अब हम एक बार लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं वो स्पॉट के लेवल हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप आइदर फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। सवाल आएगा ऑप्शन में कौन सी स्ट्राइक ले, तो जस्ट आउट द मनी वाली ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर है जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है, उसे ये नहीं पता डेल्टा क्या होता है या 13 ईएमए क्या होता है, तो इन दोनों टॉपिक्स पे हम ऑलरेडी एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आप उसे देख सकते हैं और कोई भी डाउट आए तो उसे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। सपोर्ट है 21,700 से 21,750 का जोन। रेसिस्टेंस है 21,198 से 22,250 और 22,500। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं 22,650 के ऊपर वाली और 21,500 के नीचे वाली सेल कर सकते हैं ऑप्शंस को। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपके लेवल्स आपके स्क्रीन पे रहे, जिनका आप यूटिलाइजेशन करके मंडे को लॉजिकल ट्रेड कर सकते हो। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार चार्ट में बता देता हूँ। तो मैंने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन किया, 15 मिनट का, क्योंकि हम लोग इंट्राडे ट्रेड देख रहे हैं। तो 15 मिनट के केस में तीन टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो मार्केट गैप अप खुल सकता है, गैप डाउन या फ्लैट। तो गैप अप से स्टार्ट करते हैं। गैप अप के केस में एक जोन आ रहा है 22,050 से 22,043 का, 7 पॉइंट्स का एक जोन आ रहा है। मार्केट इसके नीचे ही बंद हुई है, 22,023 के आसपास बंद हुई है। तो इसके ऊपर नीचे कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करें, तो आप जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको टारगेट्स चाहिए होंगे। तो टारगेट्स आपका 198 से 250 का जोन आ रहा है, वो हो जाएगा 400 सेकंड टारगेट हो जाएगा। और अगर क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो आप जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे। टारगेट आपका 22 एंड 21,900 हो जाएगा। तो ये बात थी कि कौन सी स्ट्राइक लेनी है, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा। अगर हम स्टॉप लॉस देखें
तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में हमारा इसके 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म की बात करें, क्योंकि अल्टीमेटली हम स्टॉप लॉस प्रीमियम में ही लगाते हैं, तो आप अगर सिस्टम में लगाना चाहें तो 22 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं जस्ट आउट द मनी के केस में। तो ये था कि अगर मार्केट गैप अप हो तो उसे हैंडल कैसे करना है। अब हम चलते हैं दूसरे केस की तरफ, वो है फ्लैट का, कि अगर मार्केट फ्लैट हो तो उसे हमें कैसे डील करना है। फ्लैट का केस का मतलब है मार्केट 22,023 पे ओपन हुआ है और यहीं कहीं पे क्लोज हुआ है, यहीं कहीं पे ओपन हो जाए। अगर यहाँ पे ओपन होता है 22 का एक लेवल नीचे आ रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको ब्रेक करे और सस्टेन करे तब पुट बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली 21,900 और 21,750 का एक जोन आ रहा है, वो आपका टारगेट होगा। अगर इस पर बाइंग सिग्नल बनाए तो हम कॉल बाय करेंगे। टारगेट हमारा क्या होगा अगर हम कॉल बाय करते हैं, 22,043 से 50 का जोन और 198 से 250 का जोन। तो ये था फ्लैट का केस कि फ्लैट के केस को कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं थर्ड और लास्ट केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। गैप डाउन के केस में अगेन 22 का लेवल ही प्ले आउट करेगा। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे देते, एक कैंडल सस्टेन करे तो आप जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे। 900 और 750 आपका टारगेट हो जाएगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो आप जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। 43 से 50 का जोन फर्स्ट और 250 का एक जोन आ रहा है 198 से 250 का, वो आपका टारगेट हो जाएगा। तो ये था कि निफ्टी अगर गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट कुछ भी हो मंडे को तो उसको कैसे डील करना है। अगले हफ्ते भी आप इन लेवल्स का यूज़ कर सकते हो, नॉट सिर्फ मंडे के लिए, पूरे हफ्ते आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। सपोर्ट आ रहा है 45,900 से 46,500, रेसिस्टेंस है 47,000 का जोन एंड 47,500। ऑप्शन सेलर 48,100 के ऊपर वाली कॉल सेल, 45,000 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। बायर है तो ये लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो कल की अगले हफ्ते की मार्केट में लॉजिकल ट्रेड करने के लिए। बेटर विजुलाइजेशन के लिए मैं एक बार चार्ट में बता देता हूँ। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट है अगेन 15 मिनट का। तीन टाइप की पॉसिबिलिटी है, मार्केट गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट, कुछ भी ओपन हो सकता है। सबसे पहले गैप अप के केस से स्टार्ट करते हैं। तो गैप अप के केस में अगर हम देखें तो 46,750 का एक जोन आ रहा है, इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। और टारगेट हमारा क्या हो जाएगा, 46,900 और 47,000 का एक जोन आ रहा है, वो हो जाएगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे। टारगेट हमारा 46,600 और 46,500 हो जाएगा। ये बात हुई टारगेट की, स्ट्राइक की। अब आता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म की हम बात करें, क्योंकि अल्टीमेटली हम स्टॉप लॉस तो प्रीमियम में ही लगाते हैं, तो आप 42 पॉइंट नीचे लगा सकते हैं कॉल में भी एज वेल एज पुट में भी। और ये हम डिस्कशन कर रहे हैं अगर आप जस्ट आउट द मनी वाली ट्रेड लेते हो तो, स्ट्राइक लेते हो तो ये था गैप अप का केस कि गैप अप के केस को कैसे हैंडल करना है। अब हम चलते हैं अगले केस की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट मतलब मार्केट क्लोज हुई है 46,500 समथिंग पे, 594 पे, तो यही कहीं पे ओपन हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, तो 46,500 का लेवल नीचे आ रहा है, 750 का जोन ऊपर आ रहा है, तो कुछ नहीं कर सकते, इंतज़ार करना पड़ेगा जब दो लेवल के बीच में ओपन हो रही है। या तो किसी एक लेवल पे आके रिवर्सल बनाए या इनमें से किसी एक लेवल का आप ब्रेकआउट करें, तब जाके हमें कोई ट्रेड मिल सकती है। ये था फ्लैट का केस। अब थर्ड केस है लास्ट, वो है गैप डाउन का। गैप डाउन के केस में लेवल आ रहा है 46,500 का, कहीं भी खुले इसके ऊपर नीचे बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम पुट बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली। 400 और 250 हमारा टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। 600 और 750 हमारा टारगेट होगा। तो ये था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी मंडे को या अगले वीक गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट जैसे भी हो, आपको उसे कैसे डील करना है। बाकी इन लेवल्स का यूज़ आप अगले पूरे हफ्ते कर सकते हो। सपोर्ट है 250, 500, 600 फाइनेंशियल निफ्टी का।
रेसिस्टेंस 750 का जोन 900 और 21,000। ऑप्शन बायर एंड सेलर दोनों के लेवल आपके स्क्रीन पे रहे। तो ये था अगले वीक के लिए हमारी एनालिसिस। मैं होप करता हूँ ये एनालिसिस आपकी कुछ लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगी। इसी विश के साथ आज के डिस्कशन को एंड करते हैं। हमेशा की तरह एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं ज़रूर करें, बट लॉजिक के साथ करें। विदाउट लॉजिक कभी भी ट्रेड ना ले। किसी शॉर्टकट टेलीग्राम चैनल टिप्स के चक्कर में ना रहे। अपनी हार्ड एंड मनी मार्केट में लगाने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।